बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हमने कौन सी थ्योरी करनी है? आज हम करेंगे लुईस एसिड बेस कंसेप्ट या थ्योरी। इन 1923 में लुईस ने एक कंसेप्ट दिया एसिड्स एंड बेसिस के बारे में। उसने कहा कि ऐसे मॉलिक्यूल अराइंस, ऐसे सब्सटेंसेस जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं वो क्या कहलाते हैं? एसिड्स। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं, ठीक है, वो क्या होंगे? बेसिस। जो इलेक्ट्रॉन पेयर देगा वो क्या होगा? बेस। जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा वो क्या होगा? एसिड। इज इट क्लियर? तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? अकॉर्डिंग टू हिम, एसिड इज अ सब्सटेंस molecular ion that can accept a pair of electron, ओके। और बेस क्या होगा? बेस इज अ सब्सटेंस molecular ion that can donate। ये क्या था? एक्सेप्ट करेगा। और ये क्या है? डोनेट करेगा। ओके, अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम इसको एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमने 9th में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग में BF3 और NH3 के केस में एक बॉन्डिंग पड़ी थी। उसको हमने कहा था ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ऐसा ही था ना, जिसमें वो एक जोड़ा जो है वो लोन पेयर का एक सब्सटेंस से आता है और दूसरा उसको एक्सेप्ट करता है, और जो बॉन्डिंग उनके बीच में बनती है उसको हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग। वो एग्जांपल हम इसके केस में दोबारा अगेन स्टडी करते हैं। एक जो है मांगने वाला है और दूसरा जो है वो उसको लेने वाला है। फॉर एग्जांपल, जो एसिड है उसके पास बहुत कुछ है, अमीर है, वो दे सकता है। जैसे आपकी क्लास में अमूमन ये जो प्रॉब्लम होती है इंक की, सबसे ज़्यादा जिसके पास इंक होती है तो वो इंक देने की सलाहियत रखता है बच्चा, ऐसा ही है ना? तो वो कौन हुआ? वो डोनर है, वो बेस है। ओके, वो अमीर है इनके मामले में। एक के पास 2-3 पेन है तो वो क्लास में अपना पेन जो है वो दे सकता है, और जिसके पास नहीं है वो मस्कीन सा बेचारा, ठीक है ना, तो वो क्या करेगा? उसको लेगा। तो लेने वाला एक्सेप्टर कौन हुआ? एसिड हुआ। ओके, अब जो बॉन्ड पेयर में यूज हो गए इलेक्ट्रॉन वो तो हो गए। अब उसके पास जो एक्स्ट्रा है, आपने इंक अपने पेन में फिल कर ली, आपके पास इनकी पूरी
डब्बी है, ठीक है, पूरी शीशी है, आप उसको आगे शेयर कर सकते हैं, ये आपके पास एक्स्ट्रा है। वो लोन पेयर जो होंगे, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होंगे, वो उसको क्या करेगा, उसको दूसरे को दे देगा। देने वाला कौन हुआ, बेस, लेने वाला कौन हुआ, एसिड। वेरी गुड। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर बोरून ट्राईफ्लोराइड का। पहले हम इसका स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करें। बोरून ट्राईफ्लोराइड BF3, ये हमारे पास एक सब्सटेंस है, NH3 दूसरा सब्सटेंस है। ओके, हमें पहले इसके स्ट्रक्चर को देखना है, इन दोनों में से एसिड कौन है, बेस कौन है। इसको प्लीज काइंडली ध्यान से देखें, और ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। नेक्स्ट एग्जांपल आप खुद मुझे एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें एसिड कौन है, बेस कौन है। ओके, बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कि मैंने इजी मेथड से आपको तमाम के तमाम एटॉमिक नंबर्स याद करवाए थे, याद है। ओके, हैंड रेज करें जरा, बोरोन का एटॉमिक नंबर बताएं मुझे। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, ठीक है, ये इसका क्या है, एटॉमिक नंबर है। अब जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, हम इसको यू ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमारे पास समझने में आसानी हो जाए। ये क्या है, न्यूक्लियस है। फर्स्ट शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, 2। सेकंड शेल में ये क्या है, ये K है, ये L है। अब 5 में से 2 तो K में आ गए, इससे ज़्यादा इसमें आ नहीं सकते। नेक्स्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, तो यहाँ कितने बचे हैं, 3, 1 2 3। यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में जिसने बॉन्ड बनाना है वो डेफिशिएंट है। इसमें 3 जो हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स, ये जब F के साथ मिलते हैं फ्लोरीन के साथ, ये तीनों जो हैं इसके साथ बॉन्ड बना देते हैं। ओके, लेकिन ये अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, नियर टू ऑक्टेट, जैसे ही इसको दूसरी तरफ से इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, वो क्या करता है, उन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। अब पहले इसकी बॉन्डिंग देखें। B के लास्ट शेल में कितने हैं, इसको मैं रेड से शो कर रही हूँ, 3, ऐसा ही है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, जल्दी से बताएं जरा मुझे। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9। वेरी गुड, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। इसका कितना होता है, 9। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखें। ये सेंटर, फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड में 7 आएंगे, सेवन, यही है ना। ये क्या है, K, और ये क्या है, L। क्लियर। ये 9 पूरे हो गए। अब फ्लोरीन के अगर हम इसकी बॉन्डिंग को चेक करें, फर्स्ट S2, 2S2, 2P5, यही है ना। अब ये तो पेयर की शक्ल में है। अब ये जो 5 हैं, ये किस तरह से पेयर अप होंगे कि हर फ्लोरीन जो है वो अपना स्ट्रक्चर कुछ यूं देगा। 2-2 तो इसमें पेयर बन गए। ये जो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन 7 को जो आउटर मोस्ट शेल में है, ये वाले 7 L वाले, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब ये वाला जो एक बचेगा, ये 5 में से, ये इधर बॉन्ड बनाएगा। ओके, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। BF3, इसमें क्या है, BF का एटॉमिक नंबर 5 है। इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये 3 इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही फ्लोरीन इसके करीब आएगा तो ये उसके साथ बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है। ये इसके साथ बना देगा BF3। बावजूद इसके ये अभी भी अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, इसको भूख है, इसने खाना खाया है,
इसने खाना खाया है लेकिन इसको अभी भी खुशबू आ रही है खाने की, ठीक है। जैसे इसको खुशबू आती है खाने की, ये क्या करता है कि जो भी इसके करीब आता है, जिसके पास खाने वाली चीज है, फॉर एग्जाम्पल उसके पास लोन पेयर है, तो ये फटाफट से उससे ले लेगा। ओके, अब फ्लोरीन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये 7 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से पेयर अप हो जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन, 6 तो पेयर अप हो गए, एक जो है वो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। अब फ्लोरीन के 3 एक बोरोन के साथ जब मिलेंगे तो इस तरह की कुछ शक्ल हमारे सामने आ जाएगी। इज इट क्लियर? अब हम देखते हैं NH3 के केस में नाइट्रोजन जो है, इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 7 है। इसकी ज़रा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें, K में 2, L में कितने आ गए 5। ओके, अब नाइट्रोजन पे जब इनको शो करेंगे तो हम देखते हैं 1 2 3 4 5, समझ में आई? अब इसके साथ जब हाइड्रोजन अटैच होगी, 3 हाइड्रोजन इसके साथ जब मिलेंगी तो वो कुछ ऐसे मिलेंगी। देखिए ज़रा, इसको हमने डॉट से किया था, इसको हम क्रॉस से कर लेते हैं। एक को हमने क्रॉस से शो करना है, एक को डॉट से शो करना है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया क्रॉस, ये क्रॉस, ये क्रॉस, ये क्रॉस, ये क्रॉस, क्रॉस 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 क्रॉस, ये शक्ल आएगी। अब हाइड्रोजन एक, इसका होता ही एक है, एक इलेक्ट्रॉन, जब ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, अब ये आउटर मोस्ट शेल में जो 5 थे उसमें से ये 2 जो हैं वो उसके पास फालतू हैं। अब ये क्या करेगा, इसके साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग बनाएगा। अब ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग कैसे करेगा, ये देखें, नजर आ रहा है? इसको यहां से शुरू करते हैं, देखिए BF। अब मैंने F का पूरा स्ट्रक्चर आपको बता दिया है, फ्लोरीन और बोरोन की अटैचमेंट, तो वो मैं दोबारा नहीं लिख रही। प्लस नाइट्रोजन, सिर्फ इस पे मैं इसका लोन पेयर शो कर रही हूं। अब इधर देखिए, फ्लोरीन बोरोन, फ्लोरीन बोरोन, इसको हम क्रॉस से शो कर लें, उसको डॉट से कर लेते हैं, ठीक है। ये नाइट्रोजन, देखें जरा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये इस पे लोन पेयर है, ये लोन पेयर इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। ये बॉन्डिंग क्या होगी, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग। और जब ये बनेगा तो हमारे पास इसकी शक्ल कुछ ऐसी आ जाएगी। देखिए, बॉन्ड को यूं ही शो किया जाता है। और स्क्वायर ब्रैकेट से इसको बंद कर देंगे। ओके, ये 1 एग्जांपल है। अब देखिए, इसने लोन पेयर दिया, देने वाला क्या हुआ, ये यहां पर एक्ट करेगा एज अ बेस और ये एक्ट करेगा एज अ एसिड। बात क्लियर? अब दूसरी एग्जांपल देखते हैं। NH3 और जब इसके करीब आता है हाइड्रोजन आयन, जो कैटाइन है वो अमूमन लुईस एसिड के तौर पे काम करता है, इसलिए कि वो लेने की सलाहियत रखता है, ठीक है। अब देखते हैं हाइड्रोजन और NH3 के केस में क्या होता है। हम इसके पूरे स्ट्रक्चर को डिस्कस कर चुके हैं, अब जस्ट मैं इसमें स्ट्रक्चर इसका बनाऊंगी। ये देखें,
नाइट्रोजन, इसको ज़रा हम ओपनली इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर इसको जाएगा, देखें ज़रा, हाइड्रोजन प्लस आइन, ये नाइट्रोजन, ये लोन पेयर इधर चला गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये NH3 है। अब देखें इसकी शक्ल कुछ हमारे पास ऐसी आ जाएगी। ये जो हमारे पास हासिल होता है प्रोडक्ट आफ्टर गेनिंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, दिस इज नोन एज द डक्ट। इसे क्या कहते हैं? डक्ट। ये सिंगल स्पीशी होती है। ये आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन इलेक्ट्रॉन के कबूल करने और इलेक्ट्रॉन देने के बाद प्रोड्यूस होती है। अकॉर्डिंग टू लुईस एसिड बेस कंसेप्ट, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड डेवलप होता है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के डेवलप होने से एक सिंगल स्पीशीज न्यूट्रलाइजेशन आफ्टर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग एंड डोनेटिंग एक जो स्पीशी प्रोड्यूस होती है उसको क्या कहते हैं? एडक्ट कहते हैं। क्लियर? अब हमने देखना है अकॉर्डिंग टू लुईस वो किस किस चीज को, इसको जरा समराइज कर लें कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको वो एसिड कह रहा है और किनको जो है वो बेस कह रहा है, और उनको वो अलग अलग क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, अब हम सेंटर में एक लाइन लगा लेते हैं। इधर हम लिख लेते हैं लुईस एसिड्स, इधर हम क्या लिख लेंगे? लुईस बेसिस। ठीक है, एसिड्स ऐसी स्पीशी को उसने कहा जिसमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। सेंट्रल एटम का ऑक्टेट नामुकम्मल होता है। हमने एग्जांपल पढ़ी BF3, यही पढ़ी है ना। और एग्जांपल क्या आ जाएगी? AlCl3, फिर क्या आ जाएगी? FeCl3। ये वो सब्सटेंसेस हैं जिनके सेंट्रल एटम डेफिशिएंट हैं। ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखते हैं, कैपेसिटी है इनमें, भूखे हैं ये, इनके पेन में इनकी फिलिंग की ज़रूरत है। इनको चिप्स का पैकेट खाना है, इनको लेस खाना है। ओके, इनकी नज़र है दूसरे एटम के लेस पे, दूसरे एटम के प्रिंस बिस्किट पे। यही खाते हो ना सारा दिन। दूसरा उसने क्या कहा? ऐसे कैटाइंस जिनमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है, कैटाइंस में ओवरऑल कमी होती है। ठीक है, इनमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जो है वो सलाहियत होती है। ये कैटाइंस जो हैं वो एक्ट करते हैं एज अ एसिड। इनमें बहुत कुछ रिएक्टिव होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं, कुछ जो है वो स्लो होते हैं, यानी लेते हैं लेकिन उनकी लेने का रुझान जो है वो डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा है, कम है या मीडियम है। और इसमें जो मोस्टली जिनको ज़्यादा लेने की जिनके अंदर सलाहियत होती है वो Ag आयन, H+ आयन होता है। ठीक है, जबकि सोडियम, पोटाशियम,
और कैल्शियम, इनमें एक्सेप्ट करने की सलाहियत कम होती है। मैं एक दफा फिर रिपीट करती हूँ, अकॉर्डिंग टू हिम कि ऐसे एटम्स जिनका सेंट्रल एटम जो है भूखा है, जिसको दूसरे के लेस जो है वो क्लियरली नजर आ रहे हैं और उसकी नजर है कि मुझे मिले, उसका ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा, उसका टैंकर नहीं भरा, उसका पेट नहीं भर रहा, ठीक है, वो क्या है, एसिड्स है। कैटाइंस ऑन द होल एसिड के तौर पे काम करते हैं, लेकिन इसमें यह है कि कुछ मॉडरेट है, कुछ स्लो है और कुछ जो है वो तेजी से एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखते हैं या उनका रुझान होता है। Ag आयन और हाइड्रोजन आयन जो है ये ज्यादा एक्सेप्ट करते हैं एज कंपेयर टू सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। क्लियर? अब उसके मुताबिक बेस क्या है? ऐसी न्यूट्रल चीजें, ऐसे न्यूट्रल सब्सटेंसेस जो पेयर रखते हैं और उस पेयर को आगे देने का जज्बा भी है ना, ऐसा कंजूस नहीं है। ये मेरी क्लास में है ना ऐसे बच्चे, उनसे पूछे ना कि फलां चीज है तो वो बोलेंगे नहीं, उनके दिल को कुछ होना शुरू हो जाता है अगर कोई किसी की बुक ले लेता है। ऐसा नहीं करते, दिल बड़ा रखते हैं, देते हैं। जो देते हैं वो क्या है, बेसिस, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, बेस है जो देने, लोन पेयर देने की सलाहियत रखते हैं। हमने एक एग्जांपल पढ़ी NH3 की, ये देने की सलाहियत रखता है। अमीन RNH2 ये देने की सलाहियत रखते हैं। अल्कोहल ये देने की सलाहियत रखते हैं, लोन पेयर। इसके बाद दूसरा उसने कहा एनाइंस, नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज जो है जिसमें हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन, क्लोराइड आयन, साइनाइड, Cn-, ये सारे के सारे जो है लुईस बेसिस हैं। ओके, अब एक दफा थोड़ा सा समराइज कर लें, वाइंड अप करते हैं फिर। ओके, वेल लुईस ने 1923 में एसिड्स और बेसिस के बारे में एक कंसेप्ट दिया। उसने कहा कि ऐसी सब्सटेंसेस, वो मॉलिक्यूल हो या आयन हो, जो एक लोन पेयर देने की सलाहियत रखते हैं, उनको उसने कहा कि वो डोनर्स हैं और वो बेसिस हैं। एसिड क्या है, जो उस लोन पेयर को लेने की सलाहियत रखते हैं, वो क्या है, एसिड्स हैं। हमने एग्जांपल की बोरोन फ्लोराइड की, उसने बॉन्डिंग किसके साथ बनाई, NH3 के साथ। NH3 ने क्या किया, उसको लोन पेयर दिया और उसके दरमियान में एक बॉन्ड डेवलप हो गया। ऐसी दोस्ती होती है ना। फॉर एग्जांपल, आपको एक चीज की जरूरत है, आप जो है, मैंने अभी इनकी एग्जांपल दी, अब उसके शुक्रगुजार होंगे, इसको उसके पास नॉलेज है, उसने आपको क्वेश्चन बताया, समझाया, आपके उसके दरमियान में एक बॉन्डिंग क्रिएट हुई, लिंक बन गया, एक ताल्लुक बन गया, ठीक। इसी तरह इसने जब उसको इलेक्ट्रॉन दिया तो BF3 और NH3 के दरमियान में एक रिश्ता कायम हो गया, एक बॉन्डिंग पैदा हो गई। वो बॉन्डिंग क्या बनी, उसको एक नाम दिया गया कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग का, ठीक। अब उसने जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग की, इलेक्ट्रॉन देने और इलेक्ट्रॉन लेने से एक न्यूट्रल रिएक्शन पैदा हुआ और एज अ रिजल्ट एक सिंगल स्पीशी बनती है, उसको क्या कहा, अडक्ट। ओके, उसके बाद हमने देखा अकॉर्डिंग टू लुईस एसिड्स का ग्रुप कौन सा है और बेसिस का कौन सा है। उसने कहा तमाम कैटाइंस, ठीक है, वो एसिड्स होते हैं। ये अलग बात है, कुछ में लेने की सलाहियत कम होती है, कुछ में बहुत ज़्यादा होती है, कुछ जो है वो मीडियम होते हैं। उसने एग्जांपल, उसके मुताबिक जो Ag+ है वो और हाइड्रोजन आयन जो है वो ज़्यादा
एक्सेप्टेबल है, ज़्यादा एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को एज कम्पेयर टू द सोडियम, पोटाशियम एंड कैल्शियम की। इसी तरह उसने कहा एक ऐसा एटम जिसका सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, 8 इलेक्ट्रॉन उसके कंप्लीट नहीं होते, किसी न किसी एतबार से उसके अंदर डेफिशिएंसी है। मैंने आपको कहा कि उसकी नज़र आपके चिप्स के पैकेट पे है, दूसरे सब्सटेंस के चिप्स के पैकेट पे है, ठीक है। वो क्या होगा, वो भूखा जो होगा वो क्या होगा, वो एसिड होगा। जिसका पेट भरा हुआ है वो देने की सलाहियत रखता है, वो क्या होगा, बेस होगा। उसकी एग्जांपल आपके सामने है। आई होप अब तो समझ आ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हम नए टॉपिक के साथ दोबारा से केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।